हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बच्चों आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो बच्चों आज हम यहां पर जो आपके लिए लेकर आए हैं टेस्ट नंबर 4 क्लास 10 मैथ्स टेस्ट नंबर 4। इससे पहले बच्चों हमने टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 आपका एमसीक्यूज़ का कराया हुआ है, आप ज़रूर देखिए। क्योंकि जिन बच्चों को एमसीक्यूज़ में प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पर अब प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हमारे सारे टेस्ट आप रेगुलरली देखते रहेंगे तो इससे क्या होगा कि आपके एमसीक्यूज़ जो 20 आते हैं क्लास 10th में बच्चों मैथ्स के पेपर में, वो आप बड़े आसानी से कर लेंगे। क्योंकि जो हम एमसीक्यूज़ तैयार करते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, और इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको एग्जाम में देखने को भी मिलेगा। तो आप मिस मत करें, पूरा क्वेश्चन देखिए, ठीक है। और उसके आंसर को भी हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ध्यान रखिएगा, क्लास 10 मैथ टेस्ट 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बच्चों, एमसीक्यूज़। और यहाँ पर हम केवल 10 क्वेश्चन ही लेंगे बच्चों, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग डेली प्रैक्टिस कराते हैं। तो आपके लिए आज टेस्ट नंबर 4 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। What is the largest number that divides 245 and 1029, leaving remainder 5 in each case? बच्चों आपसे कह रहा है कि हमको वो लार्जेस्ट नंबर बताइए जिसमें 245 और 1029 में डिवाइड करने से हर हाल में रिमाइंडर 5 बचता हो। तो बच्चों आपको करना क्या है, या तो आपके पास दो टेक्निक है। ये जो नंबर्स आपके पास लिखे हैं ऑप्शन में A B C D वाले, इसी से इसमें दोनों में डिवाइड करिए। जैसे कि 15 में डिवाइड कर लीजिए, 15 का डिवाइड 245 में करिए और फिर 1029 में करिए। अगर उससे रिमाइंडर 5 आता है दैट्स 15 आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा है, अगर आप 16 से इसमें डिवाइड करें, ठीक है, तो उससे भी अगर आप दोनों का डिवाइड होने के बाद हर हाल में रिमाइंडर कितना आता है, 5 आता है बच्चों। रिमाइंडर कितना आता है, 5 आता है, तो समझ लीजिए आपका वो आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है बच्चों, दूसरा तरीका अगर हम बताएं आपको तो ये है कि आपको करना क्या है कि 245 में से 5 माइनस करना है, देन आपको क्या मिलेगा 240। उसके बाद 1000 क्या लेना है, 1029 लेना है, और उसमें से भी 5 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 1024। अब बच्चों एचसीएफ निकालना है। क्या करना है, एचसीएफ। एचसीएफ क्यों निकालना है, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर चाहिए। तो लार्जेस्ट नंबर है इसलिए हमें एचसीएफ निकालना है 240 का और 1024 का। इसका एचसीएफ निकालेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो आपको इसका एचसीएफ मिलने वाला है 16। क्या मिलने वाला है, 16। आप चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, और ऐसे क्वेश्चंस तो आप आसानी से लगा सकते हैं। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पूछा गया है बच्चों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोज होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे x², ठीक है, प्लस का x बाई 6 माइनस 2। तो अगर हमें इसके जीरोज निकालना है तो राइट में हमको जीरो रखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो अब एलसीएम लेंगे आप 6, ठीक है, 6 एलसीएम हो गया, तो यहाँ लिख जाएगा 6x², उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, प्लस x माइनस का 2, राइट में 12 हो जाएगा, एलसीएम ले रहे हैं तो राइट में क्या आएगा 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 0 में चला जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 6x² प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इसके करने हैं फैक्टर। तो जब आप इसके फैक्टर करेंगे, जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो आपको x की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -3/2, और क्या मिलेगी, x की एक और वैल्यू मिलेगी 4/3। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का बी। फैक्टर तो आप कर ही सकते हैं, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बच्चों, कि अगर इफ x इज इक्वल टू -y हो और y ग्रेटर देन 0 हो, तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। आपको रॉन्ग आंसर बताना है, इसमें से गलत कौन सा है, रॉन्ग वाला, करेक्ट वाला नहीं बताना बच्चों। करेक्ट वाले तो इसमें ज़्यादा होंगे, रॉन्ग केवल एक ही होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। x की वैल्यू कितनी दी है हमको बच्चों, -y। तो हम x² y में जब -y लगाएंगे तो -y का स्क्वायर इंटू वाई, और क्या है बच्चों, ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, ठीक है। अब -y का स्क्वायर तो प्लस y² हो जाएगा, y² का y में इंटू करेंगे तो y³ ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं होगा। अच्छा एक बात बताइए बच्चों, यहाँ पे क्या दिया है, y ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है। तो अगर y ग्रेटर देन 0 है ना बच्चों, तो y³ भी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और आपको निकालना है रॉन्ग आंसर, तो ये तो सही है,
ठीक है, दूसरा देखते हैं बी ऑप्शन में क्या है। बी ऑप्शन में x प्लस वाई है बच्चों, तो x आपका क्या है माइनस वाई और प्लस वाई, और राइट में जीरो आ गया कि नहीं कट के, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई लेते हैं बच्चों, x में लगाते हैं माइनस वाई इंटू वाई और लेस देन जीरो है। अब माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। अब जब माइनस से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चों, तो ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनइक्वालिटी बदल जाती है जब माइनस से हम बोथ साइड्स इंटू करते हैं, तो ये इनइक्वालिटी क्या होती है, बदल जाती है। तो वाई स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है, तो वाई ग्रेटर देन जीरो है, तो वाई स्क्वायर भी ग्रेटर देन जीरो होगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी भी सही है। अब बच्चा है एक ही ऑप्शन डी, तो ये आपका गलत होगा, ये आपका रॉन्ग होगा, इसका मतलब यही हमारा आंसर माना जाएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा बच्चों, ये तीनों ऑप्शन हमारे आंसर नहीं होंगे, ऑप्शन हमारे कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये रॉन्ग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है ये समझते हैं। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इफ। इसमें से बताना है बच्चों चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा अगर इसके रूट्स जो हैं वो क्या हैं, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। तो मान लीजिए चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक रूट्स अल्फा है और दूसरा रूट्स इसका क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अल्फा हो जाएगा, रेसिप्रोकल है ना, इसलिए ऐसा लेना होगा। तो अल्फा की जगह अल्फा रहेगा, बीटा की जगह 1 अल्फा आ जाएगा। अब बच्चों कह रहा है कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें कौन सी कंडीशन फॉलो करेगी इसके आधार पर। तो बच्चों हमें देखना होगा कि यहाँ पे जो कंडीशंस आ रहे हैं ए बी सी का रिलेशन है, तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला फॉर्मूला लगाना होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला। तो अल्फा इंटू 1 अल्फा क्या होता है, सी अपॉन ए। सी हमारा सी है और ए हमारा ए है, तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो सी क्या हो जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों, इफ देख सकते हैं आप 4x1 4 लिखा, एपी का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। 4x1, x2, x3 28 आर इन एपी, देन x3 फाइंड करना है आपको, और आपको इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन हमारे नीचे लगे हुए हैं, ठीक है, आप समझ सकते हैं। 19, 23, 22 कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक, तो अब हम इसको करते कैसे हैं, समझिए बच्चों। देखिए ये एपी का सवाल है और आप सभी बच्चों को पता है एपी का फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना है, 4 है। ये देखिए ना यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो अगर ए 4 है तो ये लास्ट टर्म भी तो हमको दिया है 28 है। अच्छा 28 किस नंबर पर आया हुआ है, 1 2 3 4 5, यानी कहने का मतलब T5 पर आया है 28। समझ में आ रहा है बच्चों। T5 का फॉर्मूला बताइए जल्दी से, Tn का a प्लस n-1 यानी 4d इज इक्वल टू 28। अब बच्चों इसमें से a हमारा फर्स्ट टर्म कितना है, 4 है, यहाँ लगाएंगे 4 प्लस का 4d इज इक्वल टू 28, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 28। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर से देख लीजिए एक बार, T5 इज इक्वल टू है हमारे पास 28, तो a प्लस आएगा 4d इज इक्वल टू 28 और a हमारे पास है 4, तो 4d इज इक्वल टू हो जाएगा 28। तो 28 में 4 घटेगा बच्चों तो 24 आएगा, 24 में जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। d आपको मिला है 6। अब आपको कौन सा टर्म चाहिए, x3 वाला। तो x3 किस नंबर पे आ रहा है बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पे x3 आ रहा है 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है। तो आपको निकालना है T4 का फॉर्मूला बताइए। T4 यहाँ x3 के बराबर होगा और x3 हमको चाहिए तो फार्मूला लगेगा a प्लस 3d। अब बच्चों a हमको पता है, a हमारे पास दिया है 4, यहाँ 4 लगाइए और 3d हमारे पास 6 है, 18 हो जाएगा। 18 और प्लस 4 जोड़ दीजिए बच्चों, 22 आएगा। कितना आएगा, 22। किस में आ रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला सवाल बहुत बेहतर समझ में आया होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ P 3,4 फ्रॉम द x एक्सिस इज। ये बच्चों कोऑर्डिनेट का है सवाल। तो इस सवाल में आप देख रहे हैं कि हमें डिस्टेंस निकालना है इस P पॉइंट से। P पॉइंट की डिस्टेंस कहाँ से निकालना है, फ्रॉम द x एक्सिस से। कहाँ से निकालना है, x एक्सिस से। तो ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, तो ये लाइन तो y के पैरेलल होती है बच्चों। किसके पैरेलल होती है, x है, ये y है। अब मान लीजिए आपका जो
द डिस्टेंस ऑफ पी क्या है 3,4 है, तो x पर 3 चला होगा, y पर 4 चला होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? तो ये लाइन किसके पैरेलल है? y के। तो आपको x एक्सिस पर बताना है, तो x एक्सिस पर आप 3 चले हो, ठीक है, लेकिन ये डिस्टेंस बतानी है हमको, y के बराबर डिस्टेंस होती है, तो y हमारा यहाँ पे क्या है 4 है, तो आपका जो आंसर होगा 4 यूनिट्स होगा बच्चों। क्या होगा? 4 यूनिट्स होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का बी हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा, क्योंकि ये जो लाइन है बच्चों ये y के पैरेलल है, तो डिस्टेंस हमें x की जो है y के पैरेलल निकालनी होगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या है? द शैडो ऑफ 5 मीटर लॉन्ग स्टिक इज 2 मीटर लॉन्ग एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ 12.5 मीटर हाइट ट्री इन मीटर इज। तो आपको ट्री की हाइट बतानी है बच्चों यहाँ पे, और वो भी मीटर में ही बतानी है, तो मीटर में ही सब कुछ चल रहा है तो मीटर में ही बताएंगे। द शैडो ऑफ 5 मीटर लॉन्ग स्टिक, देखिए यहाँ पे आपका क्या है, द शैडो ऑफ 5 मीटर लॉन्ग स्टिक, ये 5 मीटर लॉन्ग स्टिक है, इसकी जो शैडो है बच्चों वो 2 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शैडो 12.5 मीटर हाई ट्री। अब आपसे कह रहा है, जैसे मान लीजिए एक ट्राइंगल यहाँ बन गया आपका, अब दूसरा एक कह रहा है कि दूसरा लेंथ ऑफ शैडो बना रहा है 12.5 मीटर हाइट ट्री का, मतलब ये जो हाइट है ये हमको दी गई है 12.5 है, और इसकी कह रहा है कि द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ 12.5 मीटर हाइट ट्री इन मीटर। आपको इसकी शैडो बतानी है बच्चों, इसकी शैडो क्या होगी? जब पहले इसने बोला है कि 5 मीटर लॉन्ग स्टिक है, उसकी शैडो यहाँ बनती है 2 मीटर की, और 12 मीटर हाइट एक ट्री है उसकी शैडो यहाँ बनती है, तो आपको इसकी शैडो मान लेनी है x है। और इसमें एक ट्राइंगल वाला देख सकते हैं, सिमिलरिटी वाला एक रूल है ABC, और ये हो जाएगा Q और ये R हो जाएगा। तो आप यहाँ पे एंगल सिमिलरिटी लगा सकते हैं बच्चों, क्योंकि आप देख सकते हैं एंगल की सिमिलरिटी के हिसाब से करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल होता है। तो हमें क्या करना है, इसकी हाइट जो है बच्चों 5 है और इस ट्राइंगल की हाइट कितनी है 12.5 है। अच्छा, इस वाले ट्राइंगल का बेस कितना है 2 है, और इस ट्राइंगल का बेस कितना है x है। बस समझिए बच्चों, सवाल लग गया। अब आपको क्या निकालना है, x निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x कितना निकलेगा, देखिए 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 5 जा 25, 25 दूना 50 यानी 5.0 मतलब x निकल आया बच्चों, यानी 5 मीटर आ रहा है। क्या आ रहा है? 5 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्दी से बताइए, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसको समझते हैं। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज 10 सेंटीमीटर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज। कह रहा है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, उसने बोला है कि एक सर्किल है जिसकी रेडियस 5 है। रेडियस क्या है? 5 है। फिर से समझ लेते हैं, एक सर्किल है जिसकी रेडियस क्या है, ये वाली रेडियस, सर्किल की रेडियस कितनी है 5 है, यहाँ पे ये लिख देते हैं 5 है। अब कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स की लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो टेंजेंट्स तो बच्चों ऐसे ही नहीं करेगा यहाँ पे, ऐसे, ठीक है, लेंथ इसकी कितनी है 10 है। अब बच्चों यहाँ पे कह रहा है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज, इस सेंटर से हम कह रहे हैं इसको मिला दीजिए, तो इसकी डिस्टेंस पूछ रहा है। अब बच्चों एक बात याद रखिएगा, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है टेंजेंट से, अगर इसकी रेडियस है ये, ठीक है। तो ये बन गया पाइथागोरस थ्योरम। तो ओ लिख लीजिए, यहाँ पे ए लिख लीजिए और यहाँ लिख लीजिए बी। पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेन्यूज होती है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है बच्चों तो 125 लिखने के बाद अंडर रूट नहीं लग जाएगा। मतलब आपसे ओ भी पूछा जा रहा है, देखिए ना, आपसे ओ भी पूछा जा रहा है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल इज, सेंटर से और ये जो टेंजेंट जहाँ पे मिल रहा है कि यहाँ पे पॉइंट से, उसकी आपको लेंथ बतानी, ओ बी बताना है। क्या बताना है? ओ बी आपकी आ गई 100 अंडर रूट 125 सेंटीमीटर, ये आपका सेंटीमीटर में यूनिट होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, देख सकते हैं आप। कह रहा है इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 है, कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 है, तो कह रहा है a प्लस बी का जो एंगल होगा वो आपको 0 और 90 के बीच में रखना है। इनकेस 90 भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा b से बड़ा रहना चाहिए। a और b की वैल्यू फाइंड करना है।
तो बच्चों देखिए साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 है, तो साइन में 1/2 किसका मान होता है बच्चों? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। ए माइनस बी, सॉरी जल्दी से बताइए, ए माइनस बी। देखिए ये भी साइन है, तो साइन में ये मान ढूंढिए, साइन 30 डिग्री का मान है, तो यहाँ पे 30 डिग्री लिख दीजिए, साइन साइन हट जाएगा। और यहाँ पे है ए प्लस बी, ये कॉस 60 डिग्री का मान है बच्चों, तो यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, और भी मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे देखिए इसको ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ए हमारा आ गया 45 डिग्री। ए की वैल्यू यहाँ लगा दीजिए, चाहे यहाँ लगा दीजिए, आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी 15 डिग्री। कितना मिल जाएगा? 15 डिग्री। बस यही आंसर है, ऑप्शन सी इज करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। अगला देख सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 दिया है, तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिखिए साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या होता है बच्चों? जल्दी से बताइए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कैसे बच्चों? क्योंकि साइन स्क्वायर ए आप इधर ले आओगे ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर ए की जगह आप कॉस स्क्वायर ए रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। अब आप बोलेंगे कैसे? क्योंकि बच्चों कॉस टू द पावर 4 है, कॉस टू द पावर 4 है, तो उसकी जगह अगर हम कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी गिवन है? साइन ए, तो उस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लगेगा, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे एंगल ए है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। समझ में आ गया ना बच्चों? तो इस तरह से आपने देखा कि आपको ये 10 क्वेश्चन बहुत ही इजीली हमने सॉल्व करा दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को आप डेली प्रैक्टिस में डालिए, और इस तरह के क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके लिए दिक्कत है, क्योंकि एमसीक्यू के 20 क्वेश्चन तो आने ही आने वाले हैं। तो आप 20 क्वेश्चनों की अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए आगे हम फिर आपको मिलेंगे टेस्ट नंबर 5 लेकर। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।